अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम वचन के जिस भाग से मनन कर रहे हैं वो है इफिसियों 6 अध्याय के 13वें वाक्य से, जो इस प्रकार है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इस अनुग्रहित वचन से आज हम विरोध के विषय में मनन करेंगे। हम सब कई बातों में विरोध करते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया में नापसंद बातों पर विरोध करने की हमें स्वतंत्रता है, परंतु उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने की जगह परमेश्वर के नाम का अपमान करते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार बेकार की बातों के लिए विरोध करते हैं और उसके फल के रूप में परमेश्वर के नाम का अपमान होता है। हाँ प्रियो, हमें विरोध करना चाहिए, लेकिन उन बातों के लिए जिनका विरोध करने की आवश्यकता है। बहुत बार विरोध करने की बातों का विरोध करे बिना उसके साथ मिल जाते हैं और विरोध ना करने वाली बातों का विरोध कर हम अपनी कृपा को खो देते हैं। हमारी सारी एनर्जी हम उसमें व्यर्थ करते हैं। हम अपने समय का दुरुपयोग करते हैं। 11वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है कि शैतान की युक्तियों का हम विरोध करने वाले बने। 12वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है कि इस संसार के प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार की हकीमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं का हम विरोध करने वाले बने। 16वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है कि दुष्ट के जलते तीरों का हम विरोध करें। अंधकार से और अंधकार के निष्फल कार्यों के विरोध में हमें खड़ा होना चाहिए। जड़ और जड़ के मोह से हमें विरोध करना चाहिए। किससे, किस लिए, क्यों हमें विरोध करना है, इसका बोध खो चुके गलातियों की सभा आपस में विरोध करने वाले बन गए। इसको स्पष्ट करते हुए गलातियों 5वें अध्याय के 15वें वाक्य में प्रेरित उन्हें समझा रहे हैं कि यदि तुम एक दूसरे को दान से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। जड़ की अभिलाषा जब आत्मा की अभिलाषा के विरोध है, तब हम लोग जो आत्मा द्वारा चलाए जाने वाले हैं उन जड़ की सारी प्रवृत्तियों से युद्ध कर जय प्राप्त करने वाले बने। जड़ का स्वभाव कहलाने वाली दुराचार, अशुद्धि, मूर्ति पूजा, घृणा, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, ये जानकर आत्मबल पाकर इसका विरोध करने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। वचन इस प्रकार कहता है, शैतान के विरोध खड़े रहो तब वह तुम्हें छोड़ भाग जाएगा। आज सुबह आपकी आत्मिक स्थिति क्या है, एक बार जांच के देखें। पवित्र शास्त्र जिन बातों का विरोध करता है उनसे अनुकूलता प्रकट करते हैं और अनुकूलता दिखाने वाली बातों पर विरोध करते हैं। तो दुष्ट शैतान के हाथों का एक हथियार है, हम ये जान ले। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना करें, विरोध करने की बातों का हम पूरी सामर्थ से विरोध करने के लिए परमेश्वर के सारे हथियार द्वारा नेतृत्व किए जाने पाए। हमने जो वचन में पढ़ा इफिसियों 6 अध्याय के 14वें वाक्य में विरोध करने वाली बातों से युद्ध करने के लिए पहनने वाले सारे हथियारों के विषय में बताया गया है। पहला सत्य, दूसरा धार्मिकता, तीसरा मेल के सुसमाचार, चौथा विश्वास, पांचवा उद्धार, छठा परमेश्वर का वचन। ऐसा हम पढ़ सकते हैं। इन हथियारों को छोड़ सब शैतान के हथियार हैं, ये हम जानने पाए। परमेश्वर के सारे हथियार को पहनकर एक मल्ल युद्ध के लिए हम तैयार होने पाए। दुष्ट और दुष्टता का विरोध कर हराने वाली परमेश्वर की एक सेना बन पवित्रता के साथ संसार में दृढ़ होकर खड़े रहने में परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, बहुत बार विरोध करने वाली बातों से कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ने वाली हमारे जीवन की अवस्थाओं को आज सुबह आप बदलने वाले हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम आपके सारे हथियार पहनकर विरोध करने वाली जड़ की बातों से, संसार के मोह से, अंधकार से युद्ध कर हराने में परमेश्वर आप हमारी सहायता करें। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।